आप लोग आशा करता हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। आप लोगों के लिए यहाँ पर वन दरोगा का एक महत्वपूर्ण जैसा पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा गया था यानी 18 जुलाई को, वो सारे हम लोग यहाँ पर 50 प्रश्न मुझे मिल पाए हैं और मैंने उन प्रश्नों को ये मानकर चलें आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी और मुझे वो यहाँ पर कॉपी मिल गई थी और मैंने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, ये मानकर चले महत्वपूर्ण एक कलेक्शन लेकर आया हूँ जो प्रश्न पूछे गए थे आयोग द्वारा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मैं एक छोटी चीज़ आप लोगों को ये स्टार्ट कराने से पहले बता देना चाहता हूँ। इसका मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोगों के लिए 9 तारीख, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 9 तारीख को देखो, 9 जनवरी को जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ वन दरोगा के लिए जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए क्लास 9th और क्लास 10th को हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे इस जनवरी के माह में। सारे विद्यार्थी, आप लोगों को मैं पहले ही बोलूँगा, आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है तो हम इसको एक रिवीजन क्लास के रूप में मान रहे हैं। कोई यहाँ पर भी ये नहीं बोलेगा कि सर आप इसको ये नहीं करा रहे हैं, वो नहीं करा रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर देखो इतने कम समय में, यानी लगभग ये मानकर चलें आप लोगों के पास 21 या 22 दिन है और इस 22 दिनों में 2 क्लास के पूरी साइंस कंप्लीट कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। परंतु मैं आप लोगों के लिए एक एक, ये मान के चले एक दिन में मैं 2-2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कराऊंगा। पहले हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट के जो लास्ट में आप लोगों के चैप्टर है उन सबको अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ बने रहना है। मैं वादा दिलाता हूं आप लोगों को, यदि आप लोग यहां से भी अगर मेरे साथ बनते हैं, जिन विद्यार्थियों का उसमें नहीं भी हुआ था, और मैं ये पहले ही बोलूँगा उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि प्रश्न आप लोगों से लगभग, अगर वहाँ पर हर एक के ये मानकर चलें, हर एक के शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, आपकी 18 शिफ्ट हुई थी, उन 18 शिफ्ट में ये मानकर चलें आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी आप पेपर देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न बाहर से आए थे। और ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं पूछे जाएंगे, लगभग 10 से 12 या 13 प्रश्न इस बार भी वो बाहर से नहीं होते हैं। रीजन क्या होता है, देखो ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूंगा, ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी में देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने यहाँ देखा होगा। देखो देखो बिग बैंग थ्योरी का प्रश्न भी पूछा गया था उस दिन। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, जैसे जॉर्ज लेमेंटेर ने दी थी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब बच्चे क्या करके गए थे, बच्चे करके गए थे सिर्फ यहाँ पर क्लास 9th और 10th की साइंस की बुक, क्योंकि वही हम लोगों को सिलेबस में दिया था। परंतु आप लोगों को ये नहीं पता 9th और 10th के अंतर्गत ही ये बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मैं कहूँगा आप लोगों से, जितनी भी आप लोगों की एसएसटी है ना, एसएसटी भी आप लोगों की साइंस के अंतर्गत ही गिनी जाती है। तो आप लोगों को यही चीज़ें करनी है। जैसे लंदन सम्मेलन आया था, आप लोगों के लिए सेल, कितनी जितने भी देखो सेल से सारे इंपॉर्टेंट हैं कि पादप कोशिका का अगर मैं बात करूंगा, जितने भी अगर मैं बात करता हूं एनिमल के अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, जितनी भी सेल हैं वो किसकी बनती हैं, कौन से मेम्ब्रेन की बनेंगी, क्या क्या चीज़ें बनेंगी, ये सब मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अंत तक आप लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखो ये सिर्फ वन दरोगा विद्यार्थियों के लिए है, और कोई अदर विद्यार्थी अगर इसको देखना चाहता है, उसके सब्जेक्ट अगर यहाँ पर लगता है कि उसको साइंस भी पढ़नी चाहिए, तो वो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हम सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए लिविंग सेल, जिसमें ल्यूवन हैग द्वारा, याद रखना ल्यूवन हैग द्वारा इसको खोजा गया था, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। जी का मान आप लोग जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनकर आए थे। देखो ये सब सारे के सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लेना। दूसरा आप लोगों का कॉलीफ्रोम से आया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आया था आप लोगों का क्वेश्चन। मैं सारे आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ। दर्पण और अवतल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। आप लोगों के नेत्र, याद रखना नेत्र, पुतली पुतली जितनी भी है आप लोगों का जितने भी आप लोगों का यहाँ पर दृष्टि पटल है, इन सब के अंतर्गत से प्रश्न पूछे गए थे। दृष्टि दोष, याद रखना दृष्टि दोष, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दृष्टि दोष से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। देखो मैं आप लोगों को पहले ही सिर्फ सचेत करना चाहता हूँ, जितने भी प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे उस जैसे ही प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आयोग 2 महीने के अंतर्गत प्रश्न बना रहा है, तो इसका मतलब उसने पहले से ही यहाँ पर
यहाँ पर पेपर बना चुका होगा या फिर अब बनाएगा, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नए नए क्वेश्चन रखे, तो वो ही पुराने प्रश्न वो रख सकता है, क्योंकि नए प्रश्न बनाने में लगभग बहुत बड़ा टाइम लगता है। आप ये मानकर चलें, लगभग बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नए अगर आप भी अपने घर में अगर प्रश्न बनाते हैं, जैसे मैं भी बच्चों के लिए प्रश्न बनाता हूँ क्लास के लिए, जैसे जब भी मैं प्रश्न बनाता था तो मुझे लगभग 1 या 2 दिन लग जाता था एक पेपर बनाने में। तो ये मानकर चलें वो पेपर का स्तर बहुत अच्छा होता है, तो वो अपने स्तर पर लगभग 1 दिन में पेपर नहीं बनते हैं, ये मानकर चलें। तो लगभग ये मानकर चलें तो उन्होंने पेपर पहले से बना रखे होंगे। अगर उन्होंने पहले से बना रखे होंगे तो पहले वाले ही वो प्रश्न यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ये ध्यान से सुनना जो मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं। तो आपको पुराने से सीख कर जाना है और नया आप लोगों को करना है। तो वाटरमैन पूछा गया था, कौन थे वाटरमैन? राजेंद्र सिंह थे। ऑल एक्ट, जितने भी प्रकार के एक्ट आएंगे याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वन अधिनियम एक्ट आपका 1972 के अंतर्गत आया था। इसके बाद ही आप लोगों का टाइगर प्रोजेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ये सारे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे गिद्ध का प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए चला था, आप लोगों के लिए यहाँ पर हुंगुल के लिए चला था। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखना। जितने भी लगभग ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं हैं, 15 प्रोजेक्ट अभी तक कराए गए हैं और वो 15 के 15 आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को अभी ये बता रहा हूँ कि कैसे प्रश्न आए थे आप लोगों के। यहाँ पर मैं अभी कुछ करवा नहीं रहा हूँ, कोई क्लास 9 10th के कोई भी चीज़ मैं छू नहीं रहा हूँ अभी। मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि पुराने ईयर में प्रश्न कैसे बने थे 2021 में, और आपके कैसे प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि 9 तारीख को सभी विद्यार्थी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आप लोगों को डेली एक क्लास मिलने वाली है इसमें। स्कॉट होम सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी ये पूछने को देखने को मिलेंगे। गैर जीवाश्म ईंधन कौन सा होगा? नाभिकीय ऊर्जा होगा। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? ये सारे महत्वपूर्ण हैं। मीथेन, मीथेन के बारे में, एथेन के बारे में, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कार्बन से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। मिथाइल प्रोपाइल, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जा सकती हैं। ठीक है? अगर मैं बात करूँगा मात्रकों के बारे में, लगभग आप लोगों के पास यहाँ पर 7 यहाँ पर कौन से मात्रक हैं और उसके बाद कैसे करके व्युत्पन्न मात्रक होंगे, वहाँ से भी प्रश्न बने हैं। याद रखना, मात्रक जो आप लोगों के एक तो होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, इनसे भी प्रश्न बनते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से हर बार बनते हैं। एक आपका आता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्पादक। याद रखना, ये आप लोगों का बायो के अंतर्गत है। ये देखो मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से अभी समझा देता हूँ। देखो, आप लोगों की केमिस्ट्री है, आप लोगों की फिजिक्स है और आप लोगों की यहाँ पर बायोलॉजी है, और सबसे ज़्यादा बड़ा जो पोर्शन मैं बोलूँगा वो है एनवायरनमेंट का। देखो, एनवायरनमेंट बच्चे नहीं करके जाते हैं, परंतु एनवायरनमेंट ही साइंस का एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये मानकर चलें रोल निभाता है किसी भी पेपर में। कोई सा भी पेपर आप लोग उठाकर देख लें, चाहे आप एनटीपीसी का रेलवे के अंतर्गत अगर साइंस का क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं एनवायरनमेंट के। तो याद रखें, यहाँ से एनवायरनमेंट के प्रश्न बनने की बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए आप लोग को जल्दी से जल्दी क्लास 9th और क्लास 10th को कंप्लीट करके जो आपके सिलेबस में दिया है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। यदि आप लोगों ने यही नहीं किया है, आप लोग सोचेंगे 2 महीने अभी बहुत हैं, बहुत हो जाएगा। मैं पहले ही बोलूँगा, 2 महीने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है, बहुत कम समय है, पर हमें याद रखना ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी यदि आपको एक सीट प्राप्त करनी है। तो कोशिका की खोज, कार्बन चक्र हो गया, क्लास 11th की बायो, याद रखना क्लास 11th की बायो से भी प्रश्न पूछे गए थे। ये हम आप लोगों को अगर हमें समय मिलेगा तो भी हम उसको क्लास 11th की हम एनसीईआरटी पूरी कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है? उसमें फिजिक्स भी हो सकती है, केमिस्ट्री भी मिलेगी, बायोलॉजी भी मिलेगी। हम बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे। बस आप हमारे साथ इसमें मेन चीज़ क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी 9 तारीख तक हमारे साथ यहाँ जुड़ना चाहता है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए रुपए नहीं देने हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। आप लोगों को सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम हमारा जोशी सर क्लासेस देवभूमि करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सारे, देखो जितनी मैं चीज़ें करवाऊँगा उस सब की आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सारी फ्री है, किसी को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग अपना पढ़िए ध्यान से और हम लोग आपका यहाँ पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सीरीज फार्मूला आप लोग जानते हैं, पैरेलल सीरीज होती है, एक आप लोगों की सीरीज होती है। तो यहाँ पर देखो R1 + R2 + R3 करके प्रतिरोध होते हैं, वहाँ पर R1 + R2 1 +
R2 ऐसे करके होते। देखो जब पेपर आएगा तब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस आए थे। नेशनल पार्क डैम हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस को कौन कौन सा ऐसा है जो आपके क्लाइमेट को प्रभावित कर रही हैं, वो 5 गैसें हैं आपको पता होनी चाहिए, जिसमें जल वाष्प भी होता है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो सिर्फ अभी आपको रिवीजन करने का समय है और कुछ नहीं है। 2 महीने में सिर्फ रिवीजन किया जाता है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें कर लोगे। यदि आपने उस टाइम पढ़ा होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये क्लास सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए है। कोई भी अगर विद्यार्थी यहाँ पर नया भी जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़े, मैं उससे मना नहीं करूँगा। परंतु बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग ये मत कहना कि सर आप लोग ये नहीं करा रहे, ये नहीं करा रहे। ये मैं सिर्फ रिवीजन क्लास करा रहा हूँ, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ईस्ट में कौन सा टीका प्राप्त होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ईस्ट से कौन सा प्राप्त होता है, हाइपोटाइटिस होता है, ये महत्वपूर्ण है। दूरदृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष के बारे में, इसमें कौन से लेंस लगते हैं, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। जरा दृष्टि दोष कौन सा होता है, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा गया था। भूकंप ज्वालामुखी के बारे में, गिद्ध की गिरावट में कौन सा रसायन, ये महत्वपूर्ण है। ये डाइक्लोनिफिलिक याद रखना। एक आपका होता है डाइक्लोफेनिक, याद रखना। डाइक्लोफेनिक नाम का एक रसायन होता है जिसको यहाँ पर पहले पशुओं को दिया जाता था। पशु खाते थे उसे और उसके बाद पशु मर जाते थे, और पशु मरने के बाद जब गिद्ध उसको खाते थे तो गिद्ध भी मर जाते थे, जिससे यहाँ पर गिद्ध की गिरावट आई थी। उसके बाद इस केमिकल को बंद कर दिया गया था। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखो मैं यहाँ पर कोई भी अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। यदि आप यहाँ पर मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं, दूसरा आप लोगों को लगता है कि हम लोग आपको बिल्कुल एक सही तरीके से पढ़ाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ इसमें जुड़ें। देखो ये आपके लिए ही बेनिफिट है। हम लोग यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट करेंगे। लगभग ये मानकर चलें 1 आवर की क्लास रोज़ आएगी। 1 घंटे की क्लास 9 तारीख से आपको रोज़ मिलेगी 9 तारीख से। और याद रखना, इसमें हम लोग 20 दिन में हम पूरा क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस कंप्लीट कर देंगे। हम लोग एक भी दोहराए नहीं रखेंगे। आपको बस मेरा साथ देना है इसमें, ठीक है। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जितने विद्यार्थी को मैं पहले ही बोलूँगा, पटवारी के हों चाहे आप लोग किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों, साइंस हर एक क्वेश्चंस में पूछी जाती है, चाहे वो छोटे स्तर पर पूछी जाती हो। इसमें तो 100 नंबर की पूछी जा रही है, तो बहुत बड़ा स्तर है। लगभग पूरे ही क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्तर है, ठीक है। वायुमंडल की परत याद रखना, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। ये सारी परतों के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ पर ओजोन है समताप मंडल में, कहाँ कहाँ पर आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सारी से, ये क्षोभ मंडल में, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कहाँ से आप लोगों के रेडियो तरंगे लौट कर आती हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग पढ़कर जाएंगे ना मेरे साथ, देखो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको मज़ा आने वाला है। हमारा सेशन सिर्फ इतना होगा, आप लोगों के ज्ञान को अर्जित कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आप लोगों को पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊँ, परंतु मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। वायुमंडल की परत के बारे में बात करेंगे। संवेग आघूर्ण, परिनालिका से क्या बनेगा, चुंबक बनता है। आप जानते हैं परिनालिका है, इसमें हम लोग 2 तार जोड़ लेते हैं। ये देखो ऐसे परिनालिका होती है, इसमें दो तार जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या कहते हैं, किसी H2SO4 या उसमें रख देंगे, तो ये आपका चुंबक बन जाती है। देखो ये चीज़ें सारी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने पढ़कर गए होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। पवनों का देश आपको पता है डेनमार्क है, इसके लॉ कितने थे। पॉजिट्रॉन देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल था। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से पूछा गया है। कच्छ याद रखना, रन ऑफ कच्छ सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व था, ये प्रश्न पूछा गया था। और आप लोगों से C2H2O एथिलीन ग्लाइकोल, ये मैंने आपसे बोला था, सूत्र पूछा गया था। पास्कल का नियम, आपको सारे नियम करके जाने हैं जितने भी। देखो लगभग आपके करीबन मैं बता रहा हूँ 56 नियम है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँगा, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्लास 9th और 10th के जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे इतना पता है कि आपके 11th 12th क्लास 9th और क्लास 10th सबको मिलाकर भी ना आप लोगों के 56 नियम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों के सारे नियम इसमें आ जाएंगे। आवोगाद्रो का नियम हो गया, आपका गति का नियम हो गया, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। परंतु वो 56 इंपॉर्टेंट नियम ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा देखो जिस विद्यार्थी को पढ़ना है वो खुद से पढ़ सकता है, परंतु मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही उस दिन कराऊंगा। आपको पता है कम समय में ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे, परंतु हम कम समय में जितनी भी चीज़ करेंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। BOD भैया देखो, बायोलॉजिकल, और यहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड, ये इसके बारे में पूछा था, ये किसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में पूछ लिया था। बिग बैंग थ्योरी के बारे में, नीट के बारे में। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आप लोगों को पता है, नाम दफ़ा आप लोगों का यहाँ पर कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। द्वितीयक वृद्धि यहाँ पर कैम्बियम, द्वितीयक वृद्धि ये उत्तक से पूछा गया था प्रश्न, ये कैम्बियन का था। और मानसून कैसे करके आता है, कहाँ से आता है, आपको सब पता है।
और टमाटर का रंग क्या होता है, मिर्च का रंग कैसे होता है, टमाटर के अंतर्गत कौन कौन सी, देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सारे यहाँ से मैं वो प्रश्न लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में बने हुए थे और यहाँ पर उसी स्तर पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे और वो प्रश्न आएँगे ही नहीं तो फ़ायदा नहीं है, हम वो प्रश्न को वैसे ही स्किप करके चलेंगे, ठीक है? पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया होता है, इस चीज़ को देखना कौन-सा बैक्टीरिया होता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे तो राइबोसोम हो रहा होगा। देखो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लगभग मैंने यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझा दिए हैं। आप लोगों को यदि आप चाहते हैं कि 9 तारीख से हमारे साथ बैठकर अच्छे से पढ़ाऊँगा, मैं उस सभी विद्यार्थी को अच्छे से पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर वंचित रहेगा, लगभग मैं सबको पढ़ाने वाला हूँ। 9 अक्टूबर सॉरी यहाँ आप लोगों का 9 जनवरी 2023 से आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल याद रखना, रोज़ आपको यहाँ पर 8 बजे क्लास मिल जाएगी। आप लोग सिर्फ इसको देखना और उसके बाद अपनी किताब से स्वयं पढ़ना, आपको मज़ा आएगा, मैं वादा करता हूँ। दूसरा, आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ, जो पटवारी के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए या फिर जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं वीडियो के लिए आप लोगों को शाम को क्लास देखने को मिलेगी। अब हम आप लोगों से सिर्फ 9 तारीख को ही मिलेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं बार बार कहता हूँ, जोशी सर क्लासेस देवभूमि को आप लोग यहाँ पर शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने इन सब जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पहले ही बोलूँगा, पढ़ाई करने वाला ही विद्यार्थी मेरे इस चैनल से जुड़े। उसके अलावा देखो, अगर मैं ये कोई ब्लॉग नहीं है मेरा, ये कोई मेरा ऐसा नहीं है जिसमें मस्ती करने आओगे, ये सिर्फ पढ़ाई का है। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बोर नहीं होंगे और जो पढ़ाई नहीं करता है वही विद्यार्थी यहाँ पर बोर हो रहा होगा, ठीक है? यदि आपने मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखा है, मैं बस यही कहूँगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।